अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वर्टाइगो, जिसको वर्टिगो भी कह सकते हैं या चक्कर आना भी कह सकते हैं। आज की मेरी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वर्टाइगो क्या होता है, वर्टाइगो के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और वर्टाइगो का क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। वर्टाइगो, जिसको हम वर्टिगो कहते हैं या चक्कर आना भी कह सकते हैं, इसको डिजीनेस भी कह सकते हैं या लाइट हेडीनेस भी कह सकते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसको मुख्तलिफ तरीके से लोग बुलाते हैं। बेसिकली ये एक बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है जो किसी भी बीमारी को इंडिकेट कर सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी वो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है जिनको वर्टाइगो इंडिकेट कर सकता है। वर्टाइगो में मेन आपके साथ क्या होता है कि आपको लगता है कि जो वर्ल्ड है अराउंड यू, यानी कि जो चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द, वो स्पिनिंग मोशन में हैं, वो सब चीज़ें घूम रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी पॉस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप अनस्टेबल हो जाते हो और इवन आप गिर भी जाते हो। तो ये सब वर्टाइगो की वजह से होते हैं या वर्टिगो की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं वर्टाइगो के कॉजेज़ के बारे में। क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। 70 to 80% जो हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं वो सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो की वजह से होते हैं। मतलब कि आपके जो नेक वाली साइड पे जो नर्व्स गुजर रही होती हैं उनका काम होता है आपके हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करना, आपकी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करना और आपके बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना। कभी कभी उन नर्व्स के अंदर जो है लयन आ जाता है या डैमेज आ जाता है, यानी ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपका बॉडी पोस्चर जो होते हैं वो मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं और आपको अराउंड द जो आपके अराउंड जितना भी वर्ल्ड होता है आपको लगता है कि वो सारी दुनिया घूम रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस या ड्राउजीनेस की फीलिंग आती है और आप गिर जाते हो। सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो में आपका जो सर्वाइकल एरिया होता है, मतलब जो नेक का एरिया होता है, नेक में आपका रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि नेक सही तरीके से मूव नहीं कर पाती, कम मूवमेंट हमें शो कर रही होती है। और इसके अलावा आपके सर में दर्द भी रहता है और आपके मसल्स में भी स्टिफनेस डेवलप हो जाती है। जो गर्दन होती है वहाँ से जो नर्व्स पास करती हैं उनमें डैमेज आने की वजह से वहाँ पे जो सर्वाइकल मसल्स प्रेजेंट होते हैं उधर स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, पट्टे अकड़ जाते हैं वहाँ के। अच्छा जी, ये तो वर्टाइगो की रीज़न हो गई कि वो सर्वाइकल रीज़न की वजह से आ रही है, यानी नेक में कोई मसला आने की वजह से वर्टाइगो के सिम्टम पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहे हैं। दूसरी अहम वजह हमारे पास वर्टाइगो होता है अगर आपके ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, आपके कान के अंदर कोई इन्फेक्शन है, आपके इनर ईयर के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया, फ्लूइड ज़्यादा होने के अलावा आपका दिल भी मतली हो रहा है और इसकी वजह से आपको जो चक्कर आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कि वो ईएनटी रीजंस की वजह से, यानी कि कान में इन्फेक्शन आने की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। अब वर्टाइगो की तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम है और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। इसके अलावा वर्टाइगो की या चक्कर की एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो गया, यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप शुगर का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करें, जिसकी वजह से आपका ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहे और आपको चक्कर ना आए। इसके अलावा एक और वजह यह भी हो सकती है चक्कर आने की कि आपको पास्ट में कोई अपने ब्रेन पे इंजरी आई है, अपने सर पे कोई चोट आई है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो अपना प्रॉपर सीटी स्कैन करवाएं और देखें आपको कोई ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं डेवलप हो गई है। इसके अलावा खून की कमी की वजह से, यानी कि अगर आपके ब्लड के अंदर आयरन का लेवल कम है, अनीमिया डेवलप हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्टाइगो की कोज जो है वो ये है, एक और वजह ये है कि बेनाइन पोजीशनल वर्टाइगो भी आ सकता है, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर चक्कर सा आना फील होता है, जैसे कि आप अपने हेड को मूव करते हैं, आपको हेड मूवमेंट के साथ चक्कर आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लेटे हुए थे और लेट कर उठ के बैठे हैं तो आपको चक्कर फील होना शुरू हो गया जैसे ही आपके हेड की मूवमेंट हुई है, तो इसको कहते हैं बेनाइल पोजीशनल वर्टाइगो। अब बात करते हैं वर्टाइगो के ट्रीटमेंट के बारे में। वर्टाइगो का ट्रीटमेंट अगर आपके ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आ रहा है या आयरन की कमी की वजह से आ रहा है, खून की कमी की वजह से आ रहा है या ब्लड शुगर लेवल में कमी आने की वजह से आ रहा है, तो आपको चाहिए कि अपनी एक प्रॉपर डाइट लें। उसके अंदर प्रोटीन कार्ब्स का पोर्शन होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट के फैट्स शामिल होना चाहिए। जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया है, आपको नट्स का इंटेक करना चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए। ORS का इंटेक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, 8 से 9 ग्लास दिन में पानी लाजमन पिएँ, ताकि आपका ये डाइट रिलेटेड जो वर्टाइगो जो चक्कर आ रहे हैं वो ठीक हो सकें। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकोजेनिक
वर्टाइगो आ रहा है यानी कि आपके सर्वाइकल में नर्व्स में लेजन आने की वजह से, उनमें डैमेज आने की वजह से वर्टाइगो हो रहा है, जिसकी वजह से आपके नेक का जो मूवमेंट हुआ है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो गया है। तो उसके लिए आप नेक की एक्सरसाइजेस करें। अपने गर्दन को पहले सीधी तरफ रोटेट करें, राइट बाजू की तरफ, फिर लेफ़्ट बाजू की तरफ अपनी गर्दन को रोटेट करें। फिर उसके बाद आप आगे की तरफ लेकर जाएं अपने सर को, फिर पीछे की तरफ लेकर जाएं। और इसके अलावा अपने सर्वाइकल मसल्स पे सर्कुलर मोशन में मसाज भी करवाएं। अगर वहाँ कोई ट्रिगर पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पे कोई अकड़ाव आया हुआ मसल में, तो वो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से खून की गर्दिश जो होगी वो आसानी से हो जाएगी और आपको सर्वाइकल रीजंस यानी कि नेक की रीजंस की वजह से जो चक्कर आ रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो के लिए आपको चाहिए कि आप तकिया जो है अपना वो पतला इस्तेमाल करें। अगर आपको वर्टाइगो यानी कि चक्कर जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन में हेड की मूवमेंट से आपको चक्कर आ रहे हैं, यानी कि जैसे आप लेट कर खड़े हुए हैं, बेनाइन पोजीशनल वर्टाइगो आपको आ रहा है, तो आप उसके लिए एप्ली मनोवर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्ली मनोवर मैं आपको बताती हूँ वो आप किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चक्कर आने की शिद्दत को कम कर सकते हैं। आप अपने सर को थोड़ा सा बेड से बाहर निकाल के लेट जाएँ और जब चक्कर आना बंद हो जाए उस पोजीशन में, तो अपने सर को 45 डिग्री पे रोटेट कर लें। फिर जब वहाँ चक्कर आना बंद हो जाए तो अपनी पूरी बॉडी को उस जगह पे जहाँ सर रोटेट किया था वहाँ को मूव कर लें। जब इस पोजीशन में चक्कर आना बंद हो जाए तो आप आराम से उठ के बैठ सकते हैं और जो भी आपको चक्कर आने वाली फीलिंग्स थी, डिजीनेस थी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको चक्कर जो है नींद ना पूरी होने की वजह से भी आ सकते हैं। अक्सर जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उनको किसी बात का स्ट्रेस होता है या टेंशन होती है, तो उनकी नींद नहीं पूरी होती। जब उनकी नींद नहीं पूरी होती तो उनको चक्कर आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी नींद मुकम्मल तौर पर 7 से 8 घंटे की नींद हर रात लाजमन लें और अपनी टेंशन को जितना हो सके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।